हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर फ्री कोचिंग। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। हम यहाँ करते हैं एनटीए यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की फ्री कोचिंग। तो आप जो भी कोचिंग किसी भी कारण से, चाहे फाइनेंशियल रीजन है या किसी और रीजन की वजह से कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, पेड कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे एनटीए नेट की डेट्स आ चुकी है, 6 अक्टूबर से एग्जाम स्टार्ट होंगे। तो जमकर तैयारी करनी है और इस बार हम नेट जीआरएफ जरूर क्रैक करेंगे। फर्स्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है नेट जीआरएफ को क्लियर करने में। तो इसलिए रोज शाम को 8 बजे मेरे वीडियोस अपलोड होंगे। आप ट्यून्ड रहिए, देखते रहिए ताकि आप आसानी से क्रैक कर पाएं। मेरा काम है यहाँ पर मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को बिल्कुल मैं आसान तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। आज की हमारा इस वीडियो का टॉपिक रहेगा डेटा इंटरप्रिटेशन। हम इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन टॉपिक है, इसके लिए आपको बिल्कुल मिडिल स्कूल लेवल की जो मैथमेटिक्स होती है, 6th 7th 8th की, वो मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। बहुत इजी टॉपिक है, ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आप इसकी प्रॉपर जो है प्रैक्टिस करेंगे तो आप फटाफट, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, फटाफट आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसका क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, तो उसको अच्छे से हमें तैयार करना है और स्कोरिंग भी रहता है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, मैं देखिए स्टेप बाय स्टेप, मतलब इजी से डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ चलूंगी। तो आज के हमारे जो दो क्वेश्चन है, दोनों बार डायग्राम से रिलेटेड है। आपको पता होना चाहिए साथ में, जब आप डीआई कर रहे हैं, तो कि बार डायग्राम क्या होता है, लाइन डायग्राम क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, ये सारी चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस करते जाएंगे। तो देखिए, आज का हमारा जो क्वेश्चन है, इसके अंदर ये हमारा जो वाई एक्सिस है, वहां पर सेल्युलर फोन्स की सेल्स को दिखाया गया है और एक्स एक्सिस जो है वहां पर ईयर्स को दिखाया गया है। किस ईयर में सेल्युलर फोन की कितनी सेल हुई, बेसिकली यही चीज जो है हमारी बताई गई है इसके अंदर। और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ हम देखते हैं, डिफरेंस इन द सेल ऑफ सेल्यूलर फोन्स फॉर द ईयर 2007 एंड 2009। 2007 और 9 के बीच में जो सेल्यूलर फोन के सेल में डिफरेंस है वो कितना रहा। तो देखिए, 7 में हमारी 48,000 रुपीज की सेल हो रही है, यहाँ पे देखिए। और 2009 में जो है हमारे 30,000 की सेल हो रही है। तो माइनस कर देंगे 30,000 48 में से, तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि ये हमारा कितना आ रहा है, 18,000। सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, 18,000 आ रहा है। तो दैट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, द 2 years बिटवीन विच द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेल्युलर फोन इज मिनिमम। तो जो 2 साल जबकि रेट ऑफ चेंज जो है सेल्युलर फोन की मिनिमम, उनके बीच मिनिमम रही हो, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, 1 by 1 हर जो 2 साल है उनके बीच का जो रेट ऑफ चेंज है हम निकालते जाएंगे। रेट ऑफ चेंज हम कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज के लिए जो भी 2 years हैं, जैसे हम 2007 से 2008 के बीच का रेट ऑफ चेंज हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या चेंज हुआ, उसमें क्या डिफरेंस है, ये हम देखेंगे। तो ये हो जाएगा 48,000 माइनस 40,000। तो 48,000 माइनस 40,000 यानी कितना आया हमारा, 8,000 अपॉन इनिशियली कितनी थी सेल्स, इनिशियली थी हमारी 48,000। ठीक है, इनटू हमें करना है 100। तो ये हमारी रेट ऑफ चेंज आ जाएगी। ये हमेशा आपको ध्यान रखना, एग्जाम में रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन आता है। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। 1/6, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये इसको कितना आ जाएगा, ये 350। तो ये आ जाएगा 1.666 जो है इसका, ये रेट ऑफ चेंज आ जाएगी 16.66%। ठीक है, ये डिवाइड कर दिया है मैंने सिंपली, 50 को जो है 3 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 50 बचा है, यहाँ पे 3 बचा है। नेक्स्ट ईयर का हम देखते हैं, यहाँ पर 2008 से 2009 में रेट ऑफ चेंज क्या रहा है, वही होगा हमारा जो डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है, देखिए 40,000 था, 40,000 से 30,000 हो गया है। तो यानी कि डिफरेंस हमारा कितना आ गया है, 10,000 का। ओके, अपॉन इनिशियली कितना था, ये इनिशियली था हमारा 40,000, इनटू है हमारा 100। तो ये कितना आएगा,
0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 100/4 है ये, दैट मीन्स 25। ये हमारा रेट ऑफ चेंज आ गया है 25%। हमको मिनिमम क्या है रेट ऑफ चेंज वो निकालना है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, हम बात करते हैं 2009 से 10 के बीच में। 2009 से 10 के बीच में ये 30 का हो गया है 25। यहाँ मैं लिख देती हूँ 2009 से 2010 के बीच में 30 से 35 हो गया, दैट मीन्स 5000 जो है वो डिक्रीज हुई है हमारी सेल। इनिशियली हमारी सेल कितनी थी, 30 से 25 हो गई, इनिशियली थी हमारे 30,000, इनटू हम कर लेंगे 100। ठीक है, तो ये 5/30, 1/6। ठीक है, तो दैट मीन्स ये हो गया 350, दैट मीन्स ये भी हमारा आ गया 16.66%। नेक्स्ट हम निकालेंगे, इसी तरह से हमको सारी निकालनी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हम निकालेंगे वो होगी हमारी 10 से 9 के बीच की। तो यहाँ पे जो है ये जो हमारी रेट ऑफ चेंज कितनी आई है, ये हमारी आई है 16.66। ये हमारी कितनी आई है, ये हमारी आई है 25%। ओके, यहाँ पे ये जो है हमारी, ये फिर से आई है हमारी 16.66%। अब हम निकालेंगे रेट ऑफ चेंज किसके बीच की, हम निकालेंगे 10 एंड 11 के बीच की रेट ऑफ चेंज कितनी आती है, देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा इनिशियल जो फिगर था वो क्या था, इनिशियली हमारा कितना है, 2010 में हमारी सेल हो रही है 25,000। ठीक है, और 25,000 से कम होके ये कितनी हो गई है, 25,000 से कम होके ये हो गई है 18,000। ठीक है, 25 थी, अभी हो गई है 18,000, यानी कि कितना हमारा डिक्रीज हुआ है, 7,000 जो है डिक्रीज हुई है सेल। इनिशियली थी 25,000, इनटू हमको करना है यहाँ पे 100। ठीक है, ये है हमारी 10-11 के बीच का जो है वो रेट ऑफ चेंज इन सेल्स। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 28% हो गया। हमको देखना है मिनिमम कहाँ पर है। ओके, अब देखेंगे 11 टू 12 के बीच में कितना है। 11 टू 12 के बीच में देखिए बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है। 18,000 से वो हो गया है 40,000, 18,000 से 40,000, यानी कि 22,000 जो है हमारा इंक्रीज हो गया है। और ये जो है यहाँ पे ये हमारा आ गया है 28%। ठीक है, इनिशियली था हमारा 18,000, इनटू हमको करना है 100। तो ये कितना आएगा, देखिए यहाँ से ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9, 11 इसको सॉल्व करेंगे पूरा, कितना आता है देखते हैं। ये आ जाएगा 122.22%। इसको सॉल्व करेंगे तो दैट मीन्स यहाँ पे रेट ऑफ चेंज क्या है, 122.22%। अब इन्होंने पूछा है मिनिमम कहाँ पर है, तो ये देखना है हमको कि मिनिमम कहाँ पर है। मिनिमम कहाँ पे है इन दो ईयर्स के बीच में, एक तो इन्होंने ऑप्शन दे रखा है 7 टू 8। ओके, 7 टू 8 के बीच में कितना है 16.66, 9 टू 10, 9 टू 10 के बीच में भी 16.66 है। और तो 2008 8 जो है 7 8, फिर 9 टू 10 के बीच में भी इतना ही है। ऑप्शन बोथ ए एंड बी बिल्कुल सही, दोनों जो है इसमें मिनिमम है 16.66, तो सी वाला जो है ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 2011 और 12 में तो बहुत ज़्यादा है, 11-12 में तो जो है मैक्सिमम है 122.22% है। नेक्स्ट देखेंगे, द सम ऑफ सेल्स ऑफ सेलुलर फोन्स इन द ईयर 2009 एंड 11 इज इक्वल टू दैट इन 9 और 11 के बीच में जो सेल है उसका जो सम है उसकी बात कर रहे हैं। तो 9 और 11 के बीच में जो सेल है, यहाँ पर 9 में हो रही है 30,000, 11 में हो रही है 18,000। ठीक है, तो दैट मीन्स हो गया 30,000 प्लस 18,000, यानी कि 40,000।
48,000। अब 48,000 हमारे किसके बराबर है? 48,000 हुआ था हमारे 2007 में सेल, तो आंसर इज 2007। नेक्स्ट देखेंगे द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल्स फ्रॉम 2011 टू 2012 वाज। ये हमने अभी क्या परसेंटेज इंक्रीज इन सेल 11 से जो है 2011 से 2012 के बीच कितना है? 122.22%। तो यहाँ पे यहाँ से जाएगा 122% राउंड फिगर में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एवरेज सेल फिगर ऑफ ऑल द ईयर? सारे ईयर्स का जो है एवरेज सेल फिगर क्या है? एवरेज सेल कैसे निकालेंगे? एवरेज सेल निकालने का मेथड पता होना चाहिए। फर्स्ट ईयर में हमारी सेल हुई 48,000, सेकेंड ईयर में हुई 40,000, थर्ड ईयर में हुई 30,000, फोर्थ ईयर में हुई 25,000, फिफ्थ ईयर में हुई 18,000 एंड लास्ट जो है सिक्स्थ ईयर में हुई हमारी 40,000। अब क्या करना है हमको? इन सबको ऐड करना है, एवरेज सेल निकालनी है हमको। इस सबको ऐड करके जितने नंबर ऑफ ईयर्स है उसे डिवाइड करना है। नंबर ऑफ ईयर्स है हमारे 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 साल, 6 साल की जो सेल है, जो 6 साल की एवरेज सेल क्या है? हर एक साल की जो सेल है उसको ऐड करेंगे, उसको 6 से डिवाइड करेंगे, तो एवरेज पर ईयर सेल हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। तो सबसे पहले इसको हम ऐड करते हैं, क्या आएगा? 1 ये, ठीक है। आई होप मैंने सही किया, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ट्वेंटी ट्वेंटी आना चाहिए, 20, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 2,01,000 जो है टोटल सेल हुई। 2,01,000 जो है हमारी टोटल सेल हुई, इसको हमें डिवाइड करना है 6 से, तो हमारी एवरेज सेल जो है वो पता पड़ जाएगी हमें, कितना आएगा? 18, ठीक है, फिर ठीक है 18, 30, ठीक है। तो ये इसका आंसर आया 33,500। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा ये सारे क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किए हैं। तो मैं रोज आपको डीआई के एक एक दो दो क्वेश्चन कराऊंगी और एग्जाम तक आप इसको जो है बिल्कुल बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जो भी हमारा रीजनिंग का मैथमेटिकल पार्ट है और साथ में ये जो डीआई है, तो ये मैं रोज थोड़ा थोड़ा एक एक वीडियो में आपको बताऊंगी। इसके लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग एनटीए नेट फ्री कोचिंग। बाय।